बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है, बेसिक है। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे। गुज़िश्ता बहुत सारे लेक्चर्स में मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता रहा हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना नए सिरे से स्टार्ट लिया जाए ताकि जो फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं उन्हें पता चले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी जो है इसके हर पार्ट के डिफरेंट फंक्शंस हैं, सेम इज़ द केस विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो स्पीच से मुराद ये है लैंग्वेज। लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर आपकी इन पे ग्रिप हो जाए तो आपकी लैंग्वेज पे प्रोफिशेंसी हो जाती है, आप लैंग्वेज में माहिर हो जाते हैं। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। द पार्ट ऑफ स्पीच टेल्स यू हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं कि कोई भी वर्ड जो है, कोई भी सिंगल वर्ड जो है वो किस सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल हुआ है और उसका फंक्शन क्या है। जैसे इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो नाउन, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम या आइडिया के नाम को हम नाउन कहते हैं। वर्ब जो है ये किसी चीज़ की एक्शन या स्टेट के बारे में बताता है। एडजेक्टिव जो है इसको इसम सिफ्त कहते हैं, किसी चीज़ की खूबी या खामी को बताता है। एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई करता है किसी नाउन को, किसी वर्ब को, किसी दूसरे एडजेक्टिव को। प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ये नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करता है। प्रेपोजिशन जो है ये नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं, ये लोकेशन के बारे में, टाइम के बारे में बताते हैं। कंजंक्शन दो वर्ड्स, दो क्लासेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन जो है ये हम सडन इमोशन का इजहार करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जबकि आर्टिकल जो है उसको हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को। यू मस्ट लुक एट द वर्ड इन द सेंटेंस टू फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इट इज़। नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है और हर एक का बताया गया है अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है। जैसा कि ये सेंटेंस है हमारे सामने, शी पेड अ फाइन। यहाँ फ़ाइन जो है ये बतौर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जुर्माने के तौर पे। लेकिन अगर हम देखें दैट्स अ फाइन बुक, ये बड़ी शानदार किताब है, यहाँ पे फ़ाइन जो है ये बतौर एडजेक्टिव है, ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। यहाँ बुक नाउन है जबकि फ़ाइन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ही वांटेड टू टेस्ट हिज सन्स। टेस्ट यहाँ बतौर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अगली एग्जाम्पल में देखते हैं, वी हैड अ स्पेलिंग टेस्ट। यहाँ टेस्ट जो है बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है। इन चारों एग्जाम्पल में आपने एक इंटरेस्टिंग बात नोट की होगी कि एक वर्ड जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू यूजेज, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। जैसे टेस्ट वाली एग्जांपल में आपने देखा कि एक जगह वो वर्ब है और दूसरी जगह वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अगली दोनों एग्जांपल में फ़ाइन एक जगह नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और एक जगह एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड को आपने किस जगह इस्तेमाल करना है। अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट आता है। आपने यहाँ देखा होगा कि इस बुक मैंने लैंग्वेज ट्री में से ये एक्सट्रैक्ट लिया है। यहाँ पे आपने देखा होगा जो अगली एग्जांपल है उसने दा को नहीं बताया। कुछ ग्रामर्स जो हैं वो आर्टिकल्स को कंसिडर करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जबकि कुछ नहीं करते। और लैंग्वेज ट्री के मुताबिक 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स में दा जो है, जो आर्टिकल है, इसको भी कंसीडर किया जाता है, तो 9 पार्ट ऑफ स्पीच होंगे। तो ये आप याद रख लें कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर देयर आर 8 और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। दा जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। अगर हम बात करते हैं विकेड की तो ये एडजेक्टिव है। नेबर नाउन है, ये नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। नेबर हमसाए को कहते हैं, विकेड कहते हैं बुरा हमसाया। कॉन्स्टेंटली लगातार, ये एडवर्ब है, ये मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे विकेड को।
स्टोल जो है यहाँ पे वर्ब है, हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली जो है ये स्टोल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो यहाँ तक इसका तर्जुमा अगर करें तो ये इस तरह से होगा, द विकेड नेबर कॉन्स्टेंटली स्टोल थिंग्स, थिंग्स अगेन नाउन है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली जो है ये स्टोल को मॉडिफाई कर रहा है कि नेबर ने एक दफ़ा चोरी नहीं की, यानी बुरा जो हमसाया था वो लगातार चोरी करता था। एंड यहाँ कंजंक्शन है, थ्रेटन डराता था, ये वर्ब है, देम प्रोनाउन, ये नेबर्स की जगह पे इस्तेमाल हमने किया उसकी जगह पे। तो इस पूरे सेंटेंस में आप देखें कि मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। नीचे एक एग्जांपल के तौर पे है सेंटेंस, उसको हम देखते हैं। जिनको अंडरलाइन किया है सिर्फ हम उसी को डिस्कस करेंगे। आई सॉ अ वुमेन, सा को अंडरलाइन किया गया है, ये वर्ब है। अ वुमेन क्राइंग, बिकॉज जो है यहाँ पे कंजंक्शन है। हर बेबी, बेबी यहाँ पे नाउन है। हैड फॉलन इनटू द रिवर, इनटू जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है। द रिवर वॉज डीप, रिवर नाउन है जबकि डीप जो है ये एडजेक्टिव है। बट अगेन कंजंक्शन है। आई जम्प्ड इन क्विकली, क्विकली एडवर्ब है। एंड रेस्क्यूड द बेबी, मैंने बच्चे को बचाया। तो यहाँ आपने देखा कि हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपने अंडरस्टैंडिंग हासिल की होगी। फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और प्रीवियस लेक्चर्स को भी विज़िट करें। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।